हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीप्लाई मनी। कल निफ्टी फ्राइडे का सेशन में 22,800 के नीचे बंद हुआ। अब 22,800 का इतना सिग्निफिकेंस क्यों है? बेसिकली क्या है कि निफ्टी ऑलरेडी ओवरसोल्ड है और 22,800 पे एक की क्रूशियल लेवल पर था। यहाँ पे एक इसने 27 जनवरी को एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक किया था। वापस यहाँ पे ही आ करके ये कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, 3-4 दिन से, लेकिन कल के सेशन में इसने इसे ब्रेक कर दिया। 5 पॉइंट से ही सही, लेकिन इसने इसे ब्रेक कर दिया। अब इसका मेन रीज़न ये है कि ट्रम्प के जो पॉलिसीज़ आ रही हैं जिसमें वो हर जगह पे हर कंट्री के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, उस वजह से मार्केट थोड़ा नर्वस है। ठीक है, अब मार्केट तो नेगेटिव है। अब नेगेटिव है, अब क्या होने वाला है? निफ्टी वापस इसे इस पॉइंट को गेन करके ऊपर जाएगा या फिर इसे कोलैप्स करके 22,000 तक जा सकता है, ये तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुछ ब्रोकरेजेस हैं जो कुछ कंपनीज पे बुलिश हैं और उस पर उन्होंने बाई की रेटिंग दी है। चलिए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नाम आता है ABFRL का। ABFRL जो है वो बेसिकली एक आदित्य बिरला ग्रुप का एक अपैरल बिजनेस है। ठीक है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका कुल मार्केट साइज़ 29,128 करोड़ है। बात करें इसके पी के बारे में, तो सेक्टर का पी जो है वो 25 पे है और इस पर्टिकुलर शेयर का पी 0 पे है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस BFRL का 250 पे है और जो टारगेट प्राइस जो शेयर खान ने दिया है वो 298 है, यानी कि 298। अब शेयर खान को ऐसा क्यों लगता है? ABFRL के मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर मुद्रा फैशन और लाइफस्टाइल बिजनेस को अलग किया था, मतलब कि डीमर्ज किया था एक सेपरेट एंटिटी में जिसका नाम है ABLBL। अब कंपनी का ये कहना है मैनेजमेंट का कि इससे कंपनी का पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करने में आसानी होगा ताकि कंपनी अपने काम पे फोकस कर सकेगी, अपने ऑपरेशंस पे। और डीमर्जर से क्या होगा कि लोगों को, इन्वेस्टर्स को ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। ठीक है, जिस वजह से मैं शेर खान का कहना है कि इस स्टेप से कंपनी आगे फोकस अपने ऑपरेशन पे फोकस करेगी तो अच्छा ग्रो कर सकेगी, जिस वजह से उसका शेयर प्राइस भी बढ़ सकता है। चलिए अब दूसरे कंपनी का बात करें, उसका नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक एक बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करती है और ये अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन को माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। छोटे छोटे लोन, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका कुल मार्केट साइज़ जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 21,982 करोड़ है। बात करें इसके सेक्टर के पी के बारे में, तो ये करीब 10.5 पे है और इस बंधन बैंक के पी के बारे में बात करें तो ये 8.86 पे है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो बंधन बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 139 रुपीज़ है और टारगेट प्राइस इसका 220 रुपीज़ है। और CLSA का कहना है कि इसमें ये 61% का अपसाइड पोटेंशियल का होल्ड करती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो पिछले 5-6 महीने से काफ़ी अपने एसेट क्वालिटी में सब्सटेंशियल डिटोरिएशन देख रहा था। ठीक है, अब CLSA का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस जो स्पेस है वो आगे आने वाले समय में बैड से लेस बैड हो जाएगा और लेस बैड से नॉर्मल हो जाएगा बाई Q2 FY26। तो इसलिए CLSA को ने इसका टारगेट प्राइस जो है वो 220 तय किया है। ठीक है, अब चलिए आगे में बात करते हैं एक और कंपनी के बारे में जिसका नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली ये एक JSW ग्रुप का सब्सिडरी है जो डेवलप करती है पोर्ट्स को और उससे रिलेटेड रेल्स एंड रोड्स कनेक्टिविटी को। ये एक मिड कैप कंपनी है जिसका कुल मार्केट साइज़ 50,022 करोड़ है। सेक्टर की पी के बारे में बात करें तो इसका सेक्टर का पी 23 पे है, 23.73, और इस पर्टिकुलर शेयर का पी जो है वो 37 पे है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस था 254 रुपीज़ और टारगेट प्राइस जो है इसका, वो जो मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट दिया है वो है 330 रुपीज़, यानी कि यहाँ से करीब करीब 39% का अपसाइड पोटेंशियल ये कंपनी होल्ड करती है। अब
मोतीलाल ओसवाल का ये कहना है कि इंडिया का जो कार्गो ट्रैफिक है वो एनुअली 3 से 6% पे ग्रो कर रहा है। अब इंडियन पोर्ट सेक्टर जो है वो एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ के लिए तैयार है और FY23 से FY28 में कंट्री का जो पोर्ट प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्टेड जो कंपनी जो है वो हर साल कंट्री जो है वो हर साल 500 से 550 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी ऐड करती जाएगी हर साल। तो इस वजह से क्या होगा कि जब उतना कार्गो बढ़ेगा तो सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज़ है इस कंपनी के लिए आगे ग्रो करने के लिए। और इंडिया का एक लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, जिस वजह से क्या है कि काफ़ी जगह पे इसकी डिमांड रहेगी और पोर्ट्स डेवलपमेंट का। तो इस वजह से मोतीलाल ओसवाल इस कंपनी पे बुलिश है। अब चलिए अगला कंपनी के बारे में बात करें जिसका नाम है इंडियन होटल्स। ये एक टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है और ये एक लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है और साउथ एशिया में। इसका ब्रांड्स है जैसे कि ताज, सिलेक्शन, विवांता और जिंजर। लार्ज कैप कंपनी है ये एक, जिसका कुल मार्केट साइज 1,08,302 करोड़ है। बात करें सेक्टर के पी के बारे में बात करें तो इसका सेक्टर का पी 24.38 पे है और इसका पी जो है वो 60 पे है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें इंडियन होटल्स का तो वो लास्ट 755 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और मॉर्गन स्टैनली ने इसका टारगेट 856 रुपीज़ के पे दिया है। यानी कि यहाँ से मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि ये 12.5% और ग्रो कर सकती है, 12.5% का शेयर प्राइस इसका बढ़ सकता है और 12.5%। ठीक है। अब इंडियन होटल्स का जो है वो एक मुंबई का हॉस्पिटैलिटी मार्केट से इसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है और इसका एक डेटा आया था जिसमें रेव पार यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम ग्रोथ जो मुंबई और दिल्ली में था वो जनवरी के लिए 21% पे रहा। ठीक है। इंडिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी जो इंडियन होटल्स है वो उसने एक स्ट्रॉन्ग 29% का ग्रोथ डिलीवर किया है YoY बेसिस पे। ठीक है। इस वजह से मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि इसका प्राइस आगे आने वाले समय में 856 रुपये तक जा सकता है। अब बात करें JSW एनर्जी की। JSW एनर्जी भी एक 23 बिलियन डॉलर की JSW ग्रुप को बिलोंग करती है, उसकी एक सब्सिडरी है। ये एक इंडिपेंडेंट लीडिंग पावर प्रोड्यूसर है और फोकस करती है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन पे और एनर्जी प्रोडक्ट्स पे। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका कुल मार्केट साइज जो है 81,857 करोड़ है। बात करें इसके सेक्टर के पी के बारे में तो इसका सेक्टर का पी जो है 16.54 पे है और इस पर्टिकुलर शेयर का पी 43.21 पे है। लास्ट ट्रेड प्राइस जो JSW एनर्जी का है वो 496 रुपीज़ है और जो टारगेट प्राइस जो मॉर्गन स्टैनली ने दिया है वो है 554 रुपीज़। जो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि यहाँ से ये 16% और शेयर प्राइस इसका बढ़ सकता है। अब इसका मेन रीज़न क्या है? ये जो है इसका बहुत अच्छा वेल इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है और इसका इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन पे और सिक्योरिटी में ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लेस होल्ड करती है। ठीक है। इसका और ये अपना ग्रीन एनर्जी बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है, अपना स्टोरेज इन एसेट्स एंड ग्रोइंग अपना एसेट्स को ग्रो कर रही है और इसमें जो थर्मल सेगमेंट में भी ये एक्वायर कर रही है, थर्मल सेगमेंट में भी अपना मार्केट एक शेयर गेन कर रही है थ्रू एक्विजिशंस। तो इस वजह से मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि ये आगे आने वाले समय में 545 तक जा सकती है। अब चलिए बात करें एक और कंपनी के बारे में जो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करती है जिसका नाम है नारायणा हृदयालया। ये कंपनी जो है वो एक्वायर करती है, मैनेज करती है बहुत सारे हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया और डिलीवर करती है अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका कुल मार्केट साइज जो है वो 28,695 करोड़ है। बात करें सेक्टर की पी के बारे में तो ये 38.50 पे ट्रेड कर रहा है और इस पर्टिकुलर शेयर का पी 36 पे है। बात करें लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो
₹1406 पे ये ट्रेड कर रहा है और आनंद राठी का कहना है कि आगे आने वाले समय में ये ₹1550 तक जा सकता है, यानी कि यहाँ से करीब करीब 10.24% का अपसाइड पोटेंशियल ये कंपनी होल्ड करती है। Q3 रिजल्ट्स जो अभी आए थे दिसंबर क्वार्टर का, इसमें इसने एक अच्छा रिजल्ट्स डिलीवर किया, यानी कि मतलब कि 14% इसका रेवेन्यू ग्रो किया, 10% इसका एबिटा और 3% इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाई ऑन वाई बेसिस पे, ठीक है। और इन मीडियम टर्म में कंपनी कहना है कि ये 1450 बेड्स ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में ऐड करेगी, यानी कि बेंगलोर, कोलकाता और रायपुर जैसे शहर में सभी मिला के ये 1450 बेड्स ऐड करेगी। चलिए एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है मॉइल। मॉइल एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है जो सेल करती है मैंगनीज ओर, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंगनीज ओर, फेरस मैंगनीज, सिलिकॉन मैंगनीज, हॉट मेटल डाइऑक्साइड प्रोडक्शन करती है और सपोर्ट करती है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी थ्रू विंड फार्म्स। तो कि इसका एक विंड फार्म का भी बिजनेस है जिससे यह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका कुल मार्केट साइज़ 6,625 करोड़ पे है और इसके सेक्टर के पी के बारे में बात करें तो 11.78 पे है और इस पर्टिकुलर शेयर का पी 18.55 पे है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस के बारे में बात करें तो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस 322 रुपये है और टारगेट प्राइस जो आनंद राठी ने तय किया है वो है 400 रुपये, यानी कि यहाँ से करीब करीब 24% का अपसाइड पोटेंशियल ये कंपनी होल्ड करती है। अब इसका मेन रीज़न ये है कि इंडिया जो मॉइल है, मॉइल के जो माइन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो उसको एनहेंस कर रही है फ्रॉम 2.49 मिलियन टन्स टू 5 मिलियन टन्स बाई FY30, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसका डोमेस्टिक मार्केट शेयर जो अभी करंट 20% पे है अप्रॉक्सीमेटली, वो बढ़ के 30% तक हो जाएगा और कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू डिलीवर a revenue CAGR of greater than 19% and EBITDA CAGR of greater than 32% over FY24 to 27। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ ब्रोकरेज रिव्यूज़ मैंने आपके सामने पेश किया है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और ऐसा वीडियो आपके लिए लाते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।